मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव पहले भाव में अगर आपके सूर्य बैठा हो तो क्या फल होगा, बुध बैठा हो तो क्या फल होगा, या फिर सूर्य बुध एक साथ बैठे हों युति करके तो उसका क्या फल होगा और बल कैसे निकलेगा, कहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा फल देंगे, कहाँ पर ये बुरा फल देंगे। इन सब बारे में डिटेल से मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना है प्रथम भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है, और अगर सूर्य है तो उसकी राशि क्या है और बुध है तो उसकी राशि क्या है, या फिर ये दोनों ग्रह कहाँ के कारक हैं, ये भी हमें जान लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले लग्न का कारक जो बताया गया है वो मेन ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति हमारा जो है वो लग्न का कारक बनता है। फुल सेकंड ऑप्शन में होता है सूर्य, तीसरे ऑप्शन में होता है मंगल। नैसर्गिक तौर पर ये तीन ग्रहों को अधिकार क्षेत्र जो है लग्न का प्राप्त है। प्रमुख ग्रह होता है बृहस्पति। सूर्य की राशि की बात करें तो 5 नंबर राशि जो सिंह राशि होती है वो सूर्य की राशि मानी जाती है, ठीक है। और बुध की जो राशि है वो है 3 नंबर और 6 नंबर, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि। सूर्य बुध जो है प्रमुख कारक सूर्य, प्रथम भाव, पंचम भाव, दसम भाव, 3 भाव के ये प्रमुख कारक रूप से माने जाते हैं। बुध ग्रह की बात करूं कि बुध ग्रह प्रमुख कारक कहां का माना जाता है, तो बुध जो है 3, 6, 10 इतने भावों का प्रमुख कारक तो धारण करता है बुध, यानी इन भावों में विशेष बलवान की दर्जा उसे प्राप्त है, कारक बली के रूप में देखा जाता है। अब हम लग्न में आते हैं कि अगर सूर्य इकलौता बैठा हुआ है लग्न में तो उसका फल क्या होगा। ऐसा जातक जो होता है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो राजाओं जैसे होते हैं, राजसी लक्षण उसके अंदर पाया जाता है, जिसके लग्न में ही जो है सूर्य देव बैठे हों, जिसके लग्न भाव में ही जो है मित्रों सूर्य ग्रह विराजमान हो, बैठा हो। सूर्य ग्रह, ठीक है, लग्न में अगर बैठा है तो ऐसा जातक जो होता है राजसी प्रवृत्ति का माना जाता है, ठीक है, राजसी प्रवृत्ति। और जो भी लगाव या अटैचमेंट होगा उसको वो आत्मीय होगा, दिल दिमाग को छोड़ के आत्मीय व्यक्ति होता है। ऐसा थोड़ा क्या है कि ऊर्जावान दिखने में रहेगा, वो ऊर्जावान रहेगा, घमंडी टाइप में भी हो सकता है। वो घमंड वाला नहीं जो बर्बाद कर दे, एटीट्यूड वाला घमंड, यानी है तब मैं कर रहा हूं, जिसको गर्व कहते हैं, ठीक है ना, वो रह सकता है। नियम कानून या कायदा बनाने वाला, डिसिप्लिन को पालन करने वाला, डिसिप्लिन वगैरह जो होता है ना, या तो बनाएगा वो या पालन करेगा। अब जो पालन करेगा वही बनाने का अधिकार रखता है, ऐसा माना जाता है कोई भी चीज। ये प्रमुख लक्षण है। अब इसमें हम और लक्षण के अंदर जब जाएंगे तो जैसे सरकारी नौकरी की बात करें तो वो नेता मंत्री राजनेता मत की बात करें तो राजनीति भी एक तरीके से महत्वपूर्ण विषय बन जाता है सूर्य के लिए। राजनीति, ठीक है, राजनीति की विषय जो है वो प्रमुख रूप से राजनीति, मंत्री, ठीक है, और पोषण,
पोषण का कारक है, उत्पत्ति का कारक है। ये उत्पत्ति का कारक भी बनता है। जैसे कोई अनाज अगर खेतों में बो के आते हैं बाके, तो उसमें जो अंकुर होता है वो अंकुर सूर्य के कारण ही निकल के आता है, क्योंकि बीज का पोषक कौन माना जाता है? सूर्य माना जाता है, उसके उत्पत्ति का कारक है, सृजनकर्ता माना जाता है। तो ये सूर्य का प्रभाव अगर बैठता है लग्न में तो व्यक्ति के अंदर दिखेगा कैसे? शाब्दिक अर्थ की बात करें, व्यक्ति शान शौकत से रहने वाला होगा, एटीट्यूड वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग को और आत्मा को दोनों को मेल करके ही वक्तव्य देता है या उसका परीक्षण करता है। आचार विचार उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेंगे, उठ बैठ उसके बड़े लोगों में होंगे, नेता मंत्री राजनेता यानी राजनीतिक विचारधारा उसकी होगी, प्रेरित होगी। ठीक है, आचरण उसका जो होगा वो असाधारण रहेगा, थोड़ा सा लोगों के मुकाबले। नियम कानून को फॉलो करने वाला होगा, बनाने वाला भी होगा। वही अगर हम बुध ग्रह की बात करें कि बुध ग्रह हमारा कैसा प्रभाव देता है, अगर लग्न में इकलौता बुध बैठा हुआ है, बुध यहाँ अकेला अगर बैठा है, उसका क्या फल होगा? तो बुध जो है राजकुमार है, राजकुमारों वाले लक्षण इनके अंदर दिखेंगे। बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन कौन सी मेधावी बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, तत्कालिक बुद्धि या कंप्यूटराइज बुद्धि, पकड़ने कैचिंग करने का क्षमता इनके अंदर होती है, अच्छा माना जाता है। लेकिन साथ साथ वही क्या है, जल्दबाजी भी होता है, जल्दबाज होते हैं ऐसे व्यक्ति। इंद्रिय जनित आकर्षण या लगाव इनके अंदर ज़्यादा होता है। वाणी का चूंकि ग्रह है तो वाणी भी इनकी अच्छी मानी जाती है, वाणी प्रभाव दिखेगा। ठीक है, व्यापारिक प्रभाव या दर्जा इनके अंदर जो है कूट कूट के भरा होता है। व्यापारिक वर्ग के ऐसे लोग होते हैं, सोच विचार उनके अंदर व्यापार ही झलकता है। उत्तम शिक्षा की बात करें अगर हम, या गणितीय प्रभाव इनके अंदर झलकता है, अकाउंट वगैरह जो होता है ये झलकता है। ऐसे लोग जो है तकनीकी क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं, तकनीकी क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन वगैरह जो है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ऐसे जातक माने जाते हैं। तो ये रहा बुध का अपना इकलौता प्रभाव। मस्तिष्क के ऊपर बुद्धि हावी होती है इनके। कुल मिला के अगर बात करें तो सिर का भाव ये माना जाता है। तो हमने जो है सिर के स्थान के लिए प्रति चर्चा की है व्यक्ति के अंदर कि ये सारे हाव भाव गुण उसके अंदर दिखेंगे। परंतु वही अगर ये दोनों युति करके बैठे हो, एक साथ बुध और सूर्य बैठे हों, तो बुध आदित्य जार राजयोग जो बनेगा उसका अपना एक नियम कानून और डिसिप्लिन बन के तैयार हो जाता है। मित्रों, उसका क्या प्रभाव होगा उसको हमें समझना जरूरी है। सूर्य बुध युति जब करते हैं तो एक राजयोग बनता है जिसका नाम है बुध आदित्य राजयोग। राजयोग, और उस राजयोग का फल अपना क्या होता है उसको हमें समझने की आवश्यकता होती है। कुंडली में, जन्मांक चक्र में बुध शुक्र अगर बुध और सूर्य अगर युति करके बैठे हैं तो उनका फल अपना जो डिसिप्लिन होगा वो नियम क्या होगा, दोनों को मैच करके अब हम देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा होता है। तो प्रख्यात होते हैं ऐसे व्यक्ति, प्रख्यात यानी प्रसिद्धि, आत्मबोधी, आत्मबोधी, ठीक है, नेता, लीडर, तीव्र बुद्धि, विश्लेषक,
विश्लेषक होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, विश्लेषक। और सामाजिक प्रबुद्ध, सामाजिक प्रबुद्ध। अब ये सामाजिक प्रबुद्ध का क्या मतलब है? सामाजिक प्रबुद्ध का अर्थ यह हुआ कि लोग जब महत्वपूर्ण विचार करेंगे तब जो है इनसे राय जरूर लिया जाएगा समाज के महत्वपूर्ण भूमिकाओं में, ठीक है। अब इनके लोग जो है वक्ता, प्रवक्ता, ठीक है, आईएएस या फिर प्रदेश स्तर के जो भी बड़े सर्विसेज होते हैं ये इनको लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी तो इनको मिलता ही है, सरकारी नौकरी मिलता है। और गुरु बनते हैं ऐसे लोग, गुरु, ठीक है। उपदेशक, उपदेशक का कार्य भी जीवन में ये लोग करते हैं, कैसे भी, कोई धार्मिक उपदेशक की बात हो तो कहीं अन्य उपदेशक की बात हो, ठीक है। और आज के आधुनिक बात करूं तो सोशल मीडिया के तौर पे, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इनमें ये लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा भाषण वगैरह यानी इनकरेज करने का काम करते हैं। तो ये बुध आदित्य राजयोग इन जातकों को प्रदान करता है मित्रों। जिनकी कुंडली के लग्न भाव में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है उनके लिए ये सबसे उत्तम महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती हैं। बस कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए आप। कंडीशन ये होना चाहिए, ये कंडीशन में अगर आपका 70% भी मैच कर जाता है तो बाकी फल जो हमने बताया है वो फल आपके जीवन में आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। अगर आपके कुंडली में सूर्य बुध की युति या लग्न में सूर्य बैठा है या लग्न में बुध बैठा हुआ है तो जब भी उसकी दशा महादशा आवेगी तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होने वाला है। जय सिया राम।